करेक्ट। अभी सर ये वही है ना, आप बोल रहे हैं ना गड्ढा खोदा है, अब यार खुद ही गिर रहे हो अंदर, तो हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आप खुद ही एक गिर रहे हो। तेलंगाना, एक रांची में रिचा नाम की लड़की थी, हाँ। उसने इस्लाम को क्रिटिसाइज किया। हुँ। जज साहब ने अजीबोगरीब संविधान पता नहीं कहां से पढ़ के बोला, सुना दिया कि 5 लोग मुसलमानों को तुम कुरान बांटो। अबे तुमको जेल प्रॉब्लम है, जेल भेजना है, भेजो। ये कुरान बांटने की कौन सी सजा तुम दे रहे हो बे? इस्लाम के प्रचारक हो गए हो तुम। संवैधानिक रूप से कोई गलती है, गलती है। हुँ। और गलती, तेलंगाना का एक फेमस केस, मम्मी कसम खाओ दोबारा किसी लड़के का बलात्कार नहीं करोगे? मम्मी कसम नहीं करूंगा। ओके, बेल ग्रांटेड। 300 वर्ड का ऐसे लिखो। हाँ, 300 वर्ड का ऐसे लिखो। आप कल्पना कर रहे हैं कि जजमेंट के नाम पर और इसके नाम पर ये न्यायपालिका में चल क्या रहा है? एक वकील साहब है, वो जैसे आएंगे, सर दूसरा डेट दे दो, आज तो मेरे पास एक और केस पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में ही सर। उनके सुप्रीम कोर्ट में सेम डेट पे 5-5 केसेस लिस्ट हुए पड़े हुए हैं। भाई मैं जानना चाहता हूं ये कौन सा तरीका है? अगर एक केस है तो बोलिए, लॉ बनाइए कि भैया ऐसा है कि एक तो डेट क्लैश नहीं होंगे, और डेट अगर क्लैश नहीं होगा तो दूसरी बात जो है, एक साथ ये 5-5 केस तुम नहीं चलोगे। तुम्हारा एक केस खत्म होगा तभी दूसरा केस, क्योंकि इससे डिले हो रहा है, तुम बार बार टाइम ले रहे हो। कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को अपना नचनिया घर बना के रखा। अच्छा, चीजें भी ऐसी ऐसी देखिए, केसेस बढ़ाने के तरीके देखिए इनके पास। एक दिन चंद्रचूड़ साहब बैठते हो, कहते हैं आज से हम विवाहोत्तर संबंध के बारे में जिक्र करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि ये रेप है कि नहीं। नहीं, उस पति से पूछो कि विवाह के बाद वो सीसीटीवी कैमरा लगा के रखेगा रूम में। आप बेडरूम में क्यों घुसना चाहते हैं माय लॉर्डशिप? आपने पूरा इंडियन का जो है ना, भारतीय सभ्यता संस्कृति को न्यायपालिका के नाम पे रौंदना शुरू कर दिया है। रेट ऑफ डाइवोर्स, मतलब आप देखिए डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है। डाइवोर्स ये थोड़ी सब, है, वो धंधा है साहब, ये 498 धंधा धंधा है, है। ये धंधा बनाया गया है धंधा इसको। है। इट्स अ ब्लडी बिज़नेस। ब्लडी बिजनेस। मैं वही कह रहा हूं कि पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये न्यायपालिका के नाम का तमाशा, ये कंप्लीट बिजनेस बन गया और पिस रहा है आदमी यहां। ये देखो, कोर्ट पे जाता है किसी का, अब देखो आप अगर चेक आपका बाउंस हो जाता है, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल होगा। 5 साल तक वो चलता। अबे यार सामने है भाई, इट्स क्लियर, ये बाउंस हो रखा है, उसको खत्म करो यार। जा भाई, ये बाहर सड़क साफ कर भूतनी के। नहीं नहीं, एक तो इनको है ना कि अगली डेट देने में बड़ा मजा आता है। ओके ठीक है, अगली डेट। अबे पागल हो गए हो क्या? जो ओपन एंड शट केस है, एक फ्रॉड का केस है, मान लीजिए एक फ्रॉड का केस होता है, उसमें क्या ओपन एंड शट में केस में तुमको लग रहा है भाई? इनका नेशनल हेराल्ड केस पे देखिए, आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। अब वो बाय द वे मेरे को कहीं किसी ने ये चीज बताई है कि ये साहब ही थे जिनके पास केस आता था बार बार। नहीं, एक इस देखिए, 2 वकीलों के पैसे बताए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं बिल्कुल नहीं, आइडिया दो नहीं। वकील, 2 वकीलों के नाम आ रहे हैं। एक बड़े करीब हैं चरण स्पर्श भारत की जो माता जी हैं, कब सलमान खुर्शीद की माता जी कहीं थी, सलमान खुर्शीद ने माता जी कहा था एक औरत महिला को, तो उन लोगों के करीब के हैं। और एक सीडी वाले भी हैं साहब। सर जज बना दीजिए हुँ, सर। आपने तो हुँ। सीडी देखी होगी, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने भी, सर मैं जज बन जाऊंगी ना सर। अब वकील साहब ऐसे लेटे हुए हैं। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, आज तक, अब वो तो खैर राज्यसभा के मेंबर हो गए, अब तो खैर बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने सुना था कि कलयुग में जो है ऐसी चीजें आती हैं, मगर जिस बेशर्मी के साथ जुडिशियरी पेश आती है उसका कोई तोड़ नहीं। साहब हाँ, अच्छा है, बोल रहा इनको हूँ। टाइम तुरंत मिल ओके। गया। अच्छा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, इनके पास काम इतना ज्यादा है, ये तुरंत मणिपुर भागे। एक्टिव कैसे होते देखते हैं सर। एक्टिवेशन जैसा कोई और होता है ना, मालिक बटन दबाता है रिमोट में, ओके ये चैनल नहीं, कलर्स देखना है, कलर्स टीवी पे अब देखेंगे, हम कुछ अलग देखते हैं, अचानक से कलर्स चैनल चलने लगता है, सब कुछ छोड़ के भागे मणिपुर। भाई साहब, मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, कहां जा रहे हो तुम?
नहीं मुझे एक चीज़ बताओ, वहाँ पे बोल के क्या आए हो? नहीं आपस में बात कर लो, ओके बाय। नहीं, तो बात करके आए हो यार। करना क्या है भाई? जब आपस में बात ही करना है तो तुमको फ़ोन पे कह दो यार। हाँ, और तुमको घूमने का मन कर रहा है, छुट्टी लेनी है तो वो भी बताओ यार। जाओ किसने तुम्हारी मना गर्मियों करा? की छुट्टी लंबी लंबी चलती है, हम तुमको तो पता ही है। हुँ, ये जो तमाशा बना दिया ना, सच बात तो ये है कि इस देश का आम नागरिक, सर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, डरता है सर न्यायपालिका के नाम से। अब मज़ा आएगा सर, अब मज़ा आएगा। देखिए, मज़ा तो उम्मीद तो है कि देखिए हाँ, जी, उम्मीद तो है। उम्मीद तो है सर एंड मज़ा आएगा कि जिस तरह से बट एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि साहब जी, पीछे-पीछे से एक-एक करके चीज़ें लीक की जा रही हैं। मतलब किसी के पास बहुत सारा एविडेंस है और जब वो एविडेंस दिखाते हैं तो कई जगह पे थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, उसके बाद सडनली छड़-छड़-छड़-छड़ हो जाता है। अब है। आते हैं ज़रा अगले वाले पे। अगला वाला है हमारे प्यारे-प्यारे क्या नाम है उसका? बुलडोज़र वाला, नागपुर वाला, आज बुलडोज़र चला उस पे? अरे या किस फिर हम पे ना कामरा पे जा रहे हैं? वही वो अच्छा मैं तो चलो बोल रहा हूँ कांवड़ यहाँ से लेके वहाँ तक दर्द डिस्को ही हो रहा है। वही उसको वही पता चलो नहीं है ना? महाराष्ट्र ले लेते हैं, है ना? अये महाराष्ट्र कर अ, लेते हैं। पहले तो तो बुलडोज़र चला देते हो, तो घी उसके बाद हाँ, तो जो मुख्य साजिशकर्ता थे, उनका घर दर्शकों को बता दूँ आज समतल हो गया वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे, एक फ़िल्म आई थी नाना पाटेकर की, क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर में पहले दंगा होता है, उसके बाद पॉलिटिशियन जो है वो चलवा देता है वहाँ पे, जो डैनी का गैंग का लोग होता है। तो नाना पाटेकर कहता है वहाँ पे सब समतल हो गया, अब बच्चे जो है गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो यहाँ जो मुख्य साजिशकर्ता थे ना, उनके घर पे सब समतल हो गया है। हुँ, अब वहाँ पे बच्चे गिल्ली डंडा खेल सकते हैं, पेट्रोल बम फेंक सकते हैं, पत्थर भी फेंक सकते हैं। क्यों? अब साहब पत्थर का तो कमाल हो गया, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। जो पत्थर उठाओ, मारो, जो मर्ज़ी सो करो। बाकी आपको तो पता है 49 लोगों पे यूएपीए लग ही चुका है। सॉरी 49 मुसलमानों पे यूएपीए लगा हुआ था। एक 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 आपके शो में इसके पहले कि लोग आकर के सुपर हिंदू बोलना संघ और वीएचपी के लोगों को अरेस्ट किया गया था, मैं उसको क्लियर कर दूँ। उनको पुलिस थाने ले गया गया, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया और उसी टाइम छोड़ दिया गया। इसका एविडेंस मैं नहीं, आप स्वयं ओवैसी की स्पीच में सुनिए। तो उसने खुद बोला ये गिरफ्तारी थोड़ी हुई थी, ये तो इनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बुलाया। तो भाई हिंदू संगठनों का स्टेटमेंट तो लेंगे ना भाई उनके साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब आप देखा मुंबई में आज आज आपने संजय निरुपम का बयान सुना? हुँ, 11 बजे कुणाल कामरा की कुटाई करेंगे। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया संविधान संविधान के बारे में पढ़ा है, तो उसने लिखा, नीचे लिखा तू मुंबई का पुलिस कमिश्नर हो रखा है। अब पता चला इससे कि ओरिजिनल वाली शिवसेना यही थी जो कर रही है। एग्जैक्टली ओरिजिनल वाली शिवसेना यही है और उद्धव ठाकरे वाली ओरिजिनल वाली शिवसेना बची नहीं है।